हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे व्लॉग पर। अभी हो रहा है शाम का समय और हम लोग आए हैं अपने मौसी के साथ उनके खेत पर। और हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि ईंटें बनते कैसे हैं, क्योंकि इनके खेत में ईंटों का काम चल रहा है। तो आज हम अपने मौसी के साथ यही देखने आए हैं घूमने के लिए कि ईंटें उनके खेत में कैसे बन रहे हैं, कितने बन चुके हैं ऐसे करके। तो चले देखते हैं। ये देखिए, हमको क्या बोला तूने? एक नया फ्रेंड मिल गया यहीं पे। तो ये मिट्टी से पहले जो मिट्टी सान के रखे हैं, इसको सांचा में डालते हैं। उसके बाद ही इसको यहाँ पे ऐसे सुखा देते हैं, मतलब रख देते हैं। उसके बाद ये इसको 2-3 दिन शायद लगता है सूखने के लिए। उसके बाद फिर इसको मतलब ऐसे राउंड बना के रखते हैं। सब देखिए, सब ईंटें हो चुके हैं, सिर्फ मिट्टी के बने हुए अभी सब सूख रहे हैं। इसको लगभग 2 दिन तो लगती हैं सूखने के लिए। यहाँ कुछ भी काम चल रहा है। ये सांचा है, ये मिट्टी, और देखिए ये हो गया ईंटा आधा रेडी। अभी मिट्टी सूखेगा। उसके बाद सूखने के बाद इसको ऊपर ऐसे जो खड़े हुए हैं ना, ऐसे रख देंगे, जमा देंगे। फिर यहाँ पे ये लकड़ियाँ हैं और ये बाउंड्री वॉल घेरा किया हुआ है। फिर यहीं पे पूरे ईंटों को ऐसे घेरा करके जमाएंगे और फिर लकड़ियों को रख के आग देंगे ईंटों को। और फिर ईंटें जब आग के भाप से जो जलेंगे ना, उसके बाद ही वो क्या होंगे, रेड हो जाएंगे, अपने आप लाल, मतलब लाल हो जाएंगे आग से। तो उससे फिर क्या होता है, लाल ईंटा अपना तैयार हो जाता है। प्लस इसको बनने में इतना खर्चा आता है ना, मतलब यहाँ पे एक ईंटा बनाने के लिए कम से कम 1 रुपया कुछ पैसा ले रहे हैं। और फिर लकड़ियों को जमाने का अलग, फिर ईंटों को जमाने का अलग लेंगे, आग जलाने का अलग पैसा लेंगे। और यहीं पे देखिए, मम्मी को एक नया दोस्त मिला है जो उनके साथ उनके पीछे पीछे चल रहा है। उनको छोड़ने से इतनी खुशी हो गई हम लोग से मिलके। उसके बाद ही हम फिर आ गए यहाँ पे खेत में उनके, और इधर ईंटर का प्रोसेस चल रहा है। फिर हम उनका खेत देखने जा रहे हैं जहाँ पे है आम का पेड़। यहाँ पे मम्मी मुझे बताने लगी थी कि पत्थर बहुत अच्छे हैं यहाँ के। तो अभी हम जा रहे हैं मौसी के खेत पे, यहाँ पे उनका आम का पेड़। प्लस हम लोग आम का पेड़ देखने जा रहे हैं अभी कि पेड़ में आम है कि नहीं। वैसे तो बहुत ही कम आम हुए हैं पेड़ में, पेड़ बहुत है यहाँ पे। और शाम का समय हो गया था, अंधेरा तो बहुत हो रहा था, हमें जल्दी जाना था, जल्दी आना भी था। हम लोग लेट हो चुके थे अपने टाइम को लेके। हमको पहले और जल्दी जाना चाहिए था। प्लस मौसी यहाँ पे बता रही थी कि धान गिर गया है, तो उस वजह से कुछ धान जो है खराब हो गया है। वहीं पे छोटी मौसी जल्दी जल्दी उतर के अपना जल्दी से आम बिनने चालू कर दी। और मम्मी और बड़ी मौसी भी यहाँ पे उतर गए। और मैं दौड़ दौड़ के आ रही थी, इस वजह से कैमरा भी बहुत हिल रहा था। मौसी के पेड़ में आम तो बहुत हुए थे, पर इस बार ये आम मौसी के पेड़ के बहुत खट्टे आम थे। मम्मी ने यहाँ पे बहुत सारे आम उठा लिए हैं पहले ही। कुछ कच्चे कुछ पक्के आम। और ये आम का पेड़, सब आम बीनने में इतना बिजी है, इतने मजे में आम बीन रहे हैं ना, लेकिन किसी को पता ही नहीं था कि खट्टे आम है सभी। उसके बाद आम बीन के हम लोग जा रहे हैं अपने घर की ओर, क्योंकि शाम हो रही थी, अंधेरा हो रहा था और खेत बहुत अंदर तक में था और हमको जल्दी से अपने घर पहुंचना था, क्योंकि अंधेरा हो जाता है। फिर यहाँ पे सांप वाप बहुत निकलते हैं, अंधेरा हो रहा है, अंधेरा इस वजह से हम जल्दी जल्दी अपने घर की ओर चलने लगे हैं। और फिर चलिए अब हम आपको मिलते हैं। अंधेरा तो बहुत जल्दी हो रहा था क्योंकि हम लेट हो चुके थे। और इसी के साथ अब हम जाएंगे मौसी के यहाँ, वहाँ रहेंगे कुछ देर। वहाँ मम्मी थोड़ी देर बैठेगी, चाय वाय पिएगी, मौसी लोग साथ बातें करेंगे। उसके बाद फिर हम जाएंगे अपने घर की ओर, क्योंकि आज हम ऐसे ही लेट हो चुके थे। तो इसी के साथ अब हम निकल चुके हैं अपने घर की ओर। प्लस हमको मौसी ने बहुत सारे आम भी दे दिए, जो कि बहुत खट्टे थे पर अच्छे थे।
उसके बाद हम जा रहे हैं अपने घर की ओर। ये है बस्ती पारा का एरिया, बहुत ही अंधेरेदार, यहाँ कोई भी लाइटिंग नहीं है, जबकि हर रोड में लाइट होनी चाहिए, पर गांव में यहाँ बहुत अंधेरा है। हमारा टूर खत्म नहीं हुआ, इसका मतलब हम दाबेली खाने जाने वाले हैं। कुछ ही घरों में बस लाइट है। यहाँ तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, ना मैं भी नहीं दिखाई दे रही हूँ, इतना अंधेरा हो चुका है। पर बहुत अच्छा लगा मौसी लोग से मिलके। ना पर ना परिंदे की जात, मतलब क्या बोलते हैं। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। सब अपना काम छोड़ के हमारे साथ बैठ जाते हैं। और फिर फाइनली हम लोग पहुँच चुके थोड़ी दूर, और चर्च के रास्ते में जहाँ पे लाइट है, अब मैं आपको दिखाऊंगी कि हमारा चर्च रात को दिखता कैसे है। ये गांव का रास्ता है जहाँ एक भी ना परिंदा ना परिंदे की जात। कहीं पर ही मेन स्ट्रीट लगी हुई है, बस स्ट्रीट लाइट, सॉरी। हम दोनों की और कुछ दूर अंधेरा पार करने के बाद हम पहुंच चुके हैं फाइनली चर्च के रास्ते में, जो कि चर्च में लाइटिंग हमेशा रहती है, और बहुत ही सुंदर सा चर्च है। आप अभी देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर सा चर्च है। और फिर चर्च के रास्ते में जाते जाते मुझे एक भाई मिल गया, जो कि मुझसे पूछने लगा कि दीदी आप कीर्तन देखने नहीं गए सिर को? भैया तो गया हुआ है। मैंने कहा नहीं, वो मुझे नहीं लेके गए। तो क्या बोलने लगा मुझे कि ठीक है दीदी, मैं लड़ूंगा भैया से, मैं बोलूँगा ऐसे करके। मैंने कहा हाँ ठीक है लड़ना। तो फाइनली हम लोग ऐसे मजाक भी करने लगे कुछ, और हमें ऐसे बात करते मस्ती करते बहुत अच्छा लगता है जब कोई मुझे ऐसे मिल जाता है। तो उसके बाद फाइनली हम आ चुके हैं अपने घर के रास्ते में, और जब हम गए थे तो हमारे घर में लाइट तो हम जलाए नहीं थे, क्योंकि शाम के टाइम में निकले थे, इस वजह से घर में अंधेरा होगा। और ये हमारे घर के जस्ट सामने में एक हॉस्पिटल है, सेवा भवन हॉस्पिटल जगदीशपुर, और ये लेफ्ट साइड पे है हमारा, ये रोड पे चोर का बस ये आ गया हम अपने घर, और घर में अंधेरा है। ये हमारा घर अब हम जाएंगे, लाइट जलाएंगे, और इसी के साथ हम अपना ब्लॉग एंड करते हैं। हमारा घर पहुंच चुके हैं, और हमारे पेट्स भी हमसे मिलने आ गए, बू और बालू, जो हमें देख के बहुत